स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। मेरा नाम शिराज मलिक है और आज हमारे साथ एक मेहमान जिन्होंने लगभग 10 साल के अल्कोहलिक की जर्नी रही है उनकी। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। एक पीरियड ऐसा भी रहा था लास्ट जब हमारे यहाँ एडमिट हुए थे। एडमिट होने से लास्ट के 6 मंथ जो पूरा एडमिट होने से 6 मंथ पहले इन्होंने शायद रोटी भी ठीक से नहीं खाई थी। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये अब कैसा फील करते हैं और इस एडिक्शन में इतना ज़्यादा कैसे आ गए। ठीक है सर, सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे आपको कि आपने नशा करना सबसे पहले शराब आपने पीना स्टार्ट किया जी था। जी। लगभग कितना समय पहले आपने सबसे पहले शराब पीना स्टार्ट सर किया? 10 साल पहले। 10 साल पहले। जी। ठीक है, क्या अगर हम आपसे वजह पूछे तो आपने क्या क्यों शराब पीना सर स्टार्ट किया? कोई वजह नहीं थी, दोस्तों के साथ बस मजाक। ऐसे ही, मतलब बस मजे के लिए बस मजे आपने के शराब पीना लिए। स्टार्ट जी किया? जी। कभी सोचा था कि मजे वाली लाइन जो है हम मजा करना स्टार्ट कर रहे हैं और ये कहाँ जाके एंड होगा? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था? सोचा नहीं था सर। तो आपने सबसे पहले मजा के जी चक्कर में पीना स्टार्ट किया था। जी। अभी आप कुछ बता सकते हैं लगभग कितने समय पहले से आपकी ये चीज़ रेगुलर हो गई थी या ज़्यादा हो गई थी, या अब आपको पता लगने लगा था कि अब ये मज़ा नहीं है, अब ज़रूरत बन गई? जी सर, एक साल। 1 साल? जी। मतलब आपके 8 से 9 साल तक आपको मज़ा कभी कहते थे? कभी सर, कभी कभी होता था। अच्छा, कभी कभी तो होता एक था। साल से सर डेली। अभी 1 साल से लगातार हो गया, तो ऐसा जी क्या मोमेंट आए थे कि आप 1 साल से लगातार पीने लगे थे? सर। आप एजुकेटेड हैं, जी पढ़े लिखे हैं? जी। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? सही सर। 12th तक पढ़ाई की। कौन जी। से सन में आपने 12th किया होगा? सर शायद 6 में इंटर किया था। 2006 में इंटर जी किया आप? दो 10th और 12th दोनों उस टाइम के पास आउट हैं? जी। फेल एक आध बार फेल नहीं, वगैरह एक हुए? ही बार भाई। इसका मतलब तो आप काफ़ी उस टाइम के 12th तो बहुत ज़्यादा मैटर करता जी है। जी ठीक है, तो आप इतना पढ़े लिखे भी थे, उसके बाद आपने अभी 1 साल से लगातार हुई। जी। तो ऐसा क्या चीज़ हुआ था जो आपकी लगातार होना स्टार्ट हो गई थी और आपको सर पता? खेत पे जब काम होता है तो जी। सर लेबर चलती है। अच्छा, आप किसान हैं? जी। ठीक है, ठीक अब है। जब तक सर लेबर, किसान तो काफी लोग हैं। जी जी। अब सर हम दूसरे दारू फालतू में पिला देते हो, सर मेरा काम जल्दी हो जाता है, हम अकेले हैं सर। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब लेबर को शराब हाँ पिलाते सर, थे? इस टाइम में जैसे वो उन्हें मालूम है कि प्रमोद काम करोगे हाँ। तो शाम को कुछ ना कुछ मिलेगा, तो अच्छा सर हमें लेबर जल्दी मिल जाती है। अकेले सर अच्छा। हम कुछ कर नहीं सकते खेत में। अच्छा, हाँ नहीं, हाँ बिना लेबर के तो खेती नहीं की जा हाँ जी सकती। सर। तो आपका ये था कि लोगों को ये पता लग चुका था, हाँ मतलब प्रमोद। मजदूर लोगों को, हाँ। कि प्रमोद के काम पे जाओगे तो शाम को शराब भी मिलेगी। मिलेगी। तो आप सिर्फ इस मोटिव से शराब पिलाते थे कि ये ज्यादा, कि मेरे काम पे जल्दी आ जाए? जल्दी आएगा सर। या कम पैसों में आते थे? नहीं सर, पैसे पूरे हम एक्स्ट्रा खर्चा दे देते थे एक्स्ट्रा खर्चा तक दे देते थे? सर। जी सर। तो लोग तो फिर तुम्हारे पास आएंगे, तो एक्स्ट्रा खर्चा भी दे रहे हो, ऊपर से शराब भी पिला रहे हो। सर समस्या थी हमारे पास सर, हम अकेले कुछ कर नहीं सकते थे। नहीं नहीं। अगर इसका खर्चा नहीं करते तो हाँ सर जो इनके 4 लोग हैं हाँ वो तो अपना काम स्वयं कर रहे हैं। हाँ। सर हम अकेले कुछ कर नहीं सकते, मजबूरी थी ये मेरी। तो कहना गलत है भाई, मजदूर को तो पैसा चाहिए। जी आप किसी को भी पैसा दोगे, आपकी मजदूरी करने आएगा। मजदूर पे है ना इस जी जी हमारा तो आधे से ज्यादा हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो मजदूरी में जी रही है। जी 30 से 40% का दर ऐसा है कि जो मजदूर है आज के टाइम में। जी जी। तो मजदूर तो मिल जाता। फिर आप भी उनके साथ पीते थे? सर वो आदत पड़ गई, थोड़ी हम भी डाल लेते थे सर, आदत पड़ गई। अच्छा अच्छा, तो 1 साल से लगभग बहुत ज्यादा हो गई हाँ थी। सर, एक साल। कितनी ज्यादा हो गई थी अगर हम आपसे पूछे तो? सर हम 1 साल से लगभग 6 महीने से तो सुबह भी हम दारू पीते थे सर। मेरे यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह पुड़िया खाते थे हम लगभग। कौन सी वाली पुरिया? जो कमला पसंद करमचंद सर, अच्छा हमें अच्छा, गुटखी छः सात वगैरह। 6-7 महीने पहले हमने छोड़ दी तो सर यहाँ पे इतना घुल हो गया था मेरे यहाँ पे। मेरा अच्छा मुंह अब भी अच्छा। अभी इतना ही फैल रहा है। सिर्फ 2 गोलियां जा रही हैं? हाँ, इससे दिखाने पहले कितनी जा रही हैं? 2 जा रही था। अच्छा, दो भी पूरी नहीं जा रही हैं हाँ एक पहले तरीके सर से? एक ही जा रही थी, अच्छा, ये इन्फेक्शन हो गया था। हाँ। गुटखा खाने की वजह से? हाँ सर। अच्छा तो लगभग 7-8 महीने हो गए हमने गुटखा नहीं खाया। अच्छा अच्छा। तो सर हम बरेली से दवाईगंज में दवाई लेने गए ठीक है। तो पहले कैंसर से कुछ लोगों ने कहा हो सकता है कोई दिक्कत, तो सर हमने कैंसर विभाग में दिखाया। फिर वहाँ उन्होंने दवाई दी, कैंसर की कोई दिक्कत नहीं थी, दवाई दी सर, हमने खाई, दूध दलिया बताया। ठीक है। तो सर मुंह में कुछ पानी भी मिर्चा लग रहा था, लेकिन दूध दलिया सर खाते थे, उसके बावजूद भी अब दारू पी लेते थे। अच्छा, तो डॉक्टर ने तो शराब के लिए साफ मना हाँ किया। साहब, मिला गया फिर था। आप जब पढ़े लिखे भी थे और आपको डॉक्टर ने भी बताया। सर शरीर काम नहीं करता था मेरा, ये हाथ थे इतने कंपनी होते थे। हम चाय अपने घर पे अपने बीवी या मम्मी के सामने चाय नहीं पीते थे, मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, अच्छा नहीं पीनी नहीं है। अच्छा, वो इसीलिए नहीं पीते थे लेकिन क्योंकि हम मम्मी देख लेंगी हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं। हाथ बहुत ज्यादा काम नहीं करते सर, हमने चाय भी घर पे कभी मैं चाय नहीं पी। हैं। अच्छा अच्छा। तो जब आप यहाँ पे लगभग आपको 2 से 3 मंथ होने वाले हैं, तीसरा मंथ चल रहा जी है जी। एडमिट हुए हुए, हम्म। 3 मंथ पहले आपकी क्या सिचुएशन थी और आज में आपने कितना ज्यादा सर बदलाव नई आया? जिंदगी मिल गई भाई, बस एक जो सर हमने गलती करी पूरी कते सर कोशिश करी है कि ऐसी गलती सर दोबारा कब हमारे करी। सर मेरे दिल निका
अच्छे स्कूल में सर पढ़ा, हमने एक बिटिया गोद ली, उसकी दावत करने से चल लो सर मैं आएंगे, हम अपने आप घर से सर आए, हमने कहा हम मरी चाहिए, हाँ नहीं, वो तो हमें बहुत बचना है। बहुत अच्छा आपने कदम। जब यहाँ आप एडमिट हुए थे, उससे हम 1 महीना पहले की अगर आपके सामने बात करें, तो आपका क्या खाना पीना, क्या रूटीन रहता था? सर रोटी सर खाना पीना तो सब नहीं नहीं सब नहीं, पहले जब नहीं खा जब पा रहे जब थे। यहाँ पे एडमिट हुए तो उससे 1 महीना पहले जी कुछ खा पाते थे खाना नहीं पीना? नहीं, हम जब 1 महीना सर हमें होश ही ना रहा है कि मैं फिर मूड हूँ या मैं कहाँ हूँ, सर मुझे कुछ अच्छा, आपको कोई जानकारी नहीं, नहीं? 26 दिन से हमें कुछ जानकारी नहीं थी, मैं कहाँ हूँ, मुझे हमने किसे मारा या मुझे किसने पीटा, सर हमें कुछ अच्छा, नहीं और आपको, आप घर वालों को पहचान रहे थे उस टाइम पे, है। बीवी नहीं सर बच्चों को? 26 दिन से, जो 26 दिन थे जी। हमने कुछ नहीं पहचाना था। अच्छा, सर किसी को नहीं पहचाना? नहीं सर, अभी जिस दिन आप मेरे पास यहाँ पे आए थे, खुद अपनी मर्जी से आए, उस दिन आपको याद था मैं कहाँ जा रहा नहीं हूँ? सर कोई ना, मतलब जब नहीं? जब हम घर से निकले थे जी। तो सर हमने 2 क्वार्टर लिए थे हम्म, शाम को, ठीक है। वो हमने रख लिए थे, हमने कल मुझे वहां जाना है, हाँ, आज आज पी लेते हैं। ठीक है। एक सर हमने लगभग 6:30 बजे पी लिया था सुबह सुबह, ठीक है। सुबह ठीक है। तो हमने भाई को फोन किया, भाई कितनी देर में आ रहे हो, कोई उन्होंने बताया लगभग 8:30 बजे आ जाएंगे। अच्छा, तो लगभग 1 घंटे के बावजूद हमने दूसरा भी पी लिया? दूसरा भी पी लिया। हाँ, रखा हुआ पी हम लेते। बैग पैक कर ली, हमने के बाद मेरी मिस्त्री थी एक दोस्त था अच्छा। भाई के साथ, हम सर गाड़ी पे सही बैठे, मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, हमने भैया कितने दिन लगेंगे, भैया बोले तुम्हें 15 दिन में निकाल लेंगे। ठीक है। तो मैंने सोचा अभी काम भी नहीं है, अब धान की हम्म, लगने वाले थे धान, तो भाई बोला मैं ठेका दे के धान लगवा दूंगा। हम्म, तो सर हमने कहा 15 दिन चलो, हमें सर हमें इसकी दवाई की जरूरत सख्त थी, हमें मालूम तो मेरे बच्चा है थी सर, हमें सब कुछ मालूम था, लेकिन सर हम मजबूर हुए थे। अच्छा, मतलब मतलब हम मतलब बगैर दारू के सर नहीं रह पाते, अच्छा, ऐसे सर हम गिर गए थे। मतलब ये कह सकते हैं कि आपको खाना नहीं चाहिए था, लेकिन शराब जरूर चाहिए थी। जरूर सर हमने जितना दिन खाना खाए लो, लगभग 3 महीने होने वाले थे 18 दिन में, तो सर हमने 2 साल में खाना खाया, 2 साल में दो खाना नहीं साल खाया में होगा जितना तो 3 महीने इतनी में इतनी चावल की प्लेट खाता हूँ, हाँ, ये सर मैं एक हफ्ते में नहीं खाता, मेरी मिस्र से आप पूछ लें। तो ये एक शराब की वजह से ओनली ही सर आप, ये सब चीज़। जी सर। अच्छा, जब आप अपनी मर्जी से आए होंगे, हम्म, कुछ दिन तो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, जब मरीज अपनी मर्जी से आता है तो उसको कुछ समय के लिए दुनिया का सबसे गलत फैसला ही यही लगता है कि मैंने नशा मुक्ति के अंदर आगे किया है। नहीं सर नहीं, मुझे कुछ कुछ। आज भी अच्छा। इस बात पे हक रहा है, हम लो लेता हूँ अकेले में, है कि सब लोग जैसे हम लोग बैठते बात हैं, बात कर। है कि मुझे सर ने उठा लिया, कोई ऐसा है कि हम आते नहीं, भागने वाले थे जब तक सर ने हाँ। पकड़ लिया, हमने कहा नहीं, मैं अपने आप स्वयं आया हूँ, मुझे मालूम था अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो मैं मर जाता। सर हम जो हेल्थ खंड दवाई लेने गए, डॉक्टर साहब ने आपका ही नाम लिया था कि उनका सेंटर है, आप वहाँ जाओ। अच्छा। मेरी बीवी मेरे साथ थी, तो हम घर पे, हम सर 29 तारीख को दवाई लेने गए थे बरेली कहाँ? मेडिकल अच्छा, में, बरेली। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने डॉक्टर साहब थे, आपका नाम लिया, बताया वहाँ जाना तो हमको दारू छूट जाएगी आपकी। मैं सर कई डॉक्टरों के पास गए, हमने कहा सर दारू छुटवाने वाली, सर हमारी घरवाली ने जाने कोलकाता से दवाई मंगवाई, हाँ, वो बहुत ऑनलाइन सर, ऑनलाइन बहुत हाँ ज़्यादा मंगाई दवाइयाँ सर, आती हैं। लेकिन सर हम पे कोई असर नहीं पड़ा। हाँ बिल्कुल, देखो वो तो चीज़ें असर नहीं करती हैं कि लेकिन ना। सर हम घर पे ही बहुत कोशिश करी, अब सर है ना माँ है, सब सुकून हुई को, अब दारू का तो याद छूट गई, अब हमें बच्चा याद आओ, मम्मी याद होती, अब मेरे बच्चा कैसे भी सर भाई अच्छा, बहुत दिक्कत एक हुई चीज़ ये थी बताओ, 3 महीने की जर्नी में अगर मुझे ऐसा लगता है कि आज जो आपके अंदर एहसास और बदलाव हाँ है, सर 2 ढाई महीने के बाद, देखो बदलाव हमेशा समय के साथ आता है। जी, कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचो 5 दिन में बदलाव आ नहीं जाए। नहीं आप पिछले 10 साल से शराब पी रहे हो, कोई ऐसा मैजिक नहीं है दुनिया में, कोई ऐसी दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आप पे चाय पिलाई जाए, कोई जड़ी बूटी पिलाई जाए और शराब पीना छोड़। शराब इंसान अपनी मर्जी से ही पीना छोड़ता है। सर जैसे अब यहाँ पे, जैसे क्लास में हम लोग बैठते हैं, कोई कहता है साला आ नहीं रहा है, घर पे जाऊंगा इधर से उधर कर दूंगा, लेकिन मैंने सर कभी ये नहीं कहा, हमने यही सोचा हमसे मेरी बीवी मेरी माँ बहुत प्यार करती है, इसीलिए। तो बहुत बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हारे बारे में जितना भी मुझे जानकारी, क्या होता है ना, देखो लगभग हमें इतना समय हो गया है, एक इंसान को देख के पता लग जाए वो एक अलग बात है। यहाँ देखो, आज आपके अंदर जो बदलाव और जो एहसास आया है, देखो पहली चीज़ एक दूरी रही है फैमिली परिवार जी से, दूरी आने में प्यार मोहब्बत ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दूसरी बात है, आज आपके अंदर वो बदलाव है, पहले एक टाइम पहले शायद ये लगता रहा होगा कि मैं शराब के बगैर जिंदा ही नहीं रह नहीं था, सकता। ऐसा ही था। एक मिथ होता है हमारे अंदर पैदा हो जी चुका जी होता है, क्योंकि हम आप आपने बताया आने से पहले 6:30 बजे पी लिया, जबकि 8:30 बजे 2 घंटे में पीने का मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी हमने कहा चुल सर आज, रहती है। हमने कहा है आज, रखिए तो पी लो। तो यही चीज रहती है कि जब इंसान, आपने तो बहुत अच्छा फैसला लिया था कि आप अपनी मर्जी से आए थे। अभी आपके अंदर जो बदलाव और जो चीजें भी आई हैं वो समय के साथ और वातावरण के हिसाब से जी आई। जी अब यहाँ से जाने के बाद समय भी बदलेगा, आपका जी वातावरण भी जी बदलेगा,
आपकी बंदिशें भी खत्म हो जाएंगी। जी बंदिश थी आपकी यहाँ जी पर, जी आप सही बताएं तो आप अपने हिसाब से सांस भी नहीं ले रहे थे, जी आज़ादी छीन चुकी थी जी आपकी। जी अब एक समय आ जाएगा आपका जहाँ आज़ादी, आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा। जी तो जैसे इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब वातावरणों की वजह से आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग जगी है, जी क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट लगभग पॉजिटिव है। हम कभी नहीं चाहते कि आप नशा करें, ठीक है। जी सिमिलरली कुछ लोग ऐसे इनमें से होंगे जो थोड़ा गलत हो सकते हैं, लेकिन लगभग सब लोग ये सोचते तो होंगे एक बार कि भाई नशा नहीं करना है यहाँ से जी जाके। तो इन्वायरमेंट अच्छा है, पॉजिटिव वाइब रहती है, तो आपके दिल में भी ये चीज़ है। जी अब आपको ना यहाँ जो असली लड़ाई है वो यहाँ से जाने के बाद जी की है। जी यहाँ तो आप कितना भी पीने का मन करेगा फिर भी नहीं मिलने नहीं वाली। नहीं तो यहाँ से जाने के बाद की जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई में हमें अपने आप को बहुत प्रिपेयर रखना, बहुत जी तैयार रखना है, जी क्योंकि वो लड़ाई अंगारों वाली लड़ाई है। जी आप जिधर भी पैर रखोगे अंगारे रखे हुए होंगे। जी आपको ये कोशिश करनी है कि कम से कम आंच वाला कौन सा अंगारा है जिसपे मुझे पैर रखना है। जी एक चीज और भी है, अब वो लेबर, वो दोस्ती यारी, वो कभी नहीं चाहेंगे। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी तरक्की एक नशे वाले मरीज के लिए होती है, नशा छोड़ना। कामयाबी अगर जिसको कहते हैं ना, लोग जी कहते हैं कि असल में कामयाबी होती क्या है। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कामयाबी आपके लिए, नशा छोड़ना आपके लिए कामयाबी है। कामयाबी मतलब जंग जीतना है जी आपके लिए। जी अब जब कामयाब हो गए तो आज के टाइम में आपकी कामयाबी के पीछे तो आपका अपना परिवार सपोर्ट नहीं कर पाता है, जी वो जेलेसी फील करने लगता है, आपके अपने रिश्तेदार अपोज में आने लगते हैं, आप कामयाब क्यों हो रहे हो। जी तो अब नशा जब छोड़ोगे तो ये तो दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है आपके लिए। कामयाबी है सर जब आप लोग आपको देख रहे हैं, ये तो कामयाबी से कदम चूम रही है जी कामयाबी इसके, जी तो लोग आपका अपोज करेंगे, जी बिगाड़ने के लिए 10 तरीके की कहानियां भी बनेंगी। जी तो असली लड़ाई यहाँ से जाने के बाद है। सर अच्छा, एक चीज ये बताएं, अभी आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे जो लोग अभी आपकी तरह हैं, बहुत से लोग होंगे आपकी तरह जी जी जो निकल नहीं पा रहे हैं, जी जी उनको कैसा लगता होगा, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे, उनकी फैमिली के बारे में क्या कहना चाहोगे। सर जो सर उनकी फैमिली है वो बहुत अच्छी है, जो यहाँ पे छोड़ रखा है, लेकिन उनकी जो गलत फहमी मेरे परिवार वालों ने मुझे डाल दिया। मैं घर से जब यहाँ से कभी ना कभी तो निकलूंगा, हाँ, जाहिर सी बात है। कभी ना कभी निकलूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन सर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमसे कोई मोहब्बत करने वाला है तो बिल्कुल यहाँ छोड़ छोड़ रखा बिल्कुल है। बिल्कुल भाई, नशा हैं? मुक्ति केंद्र में सर अगर, मेरी 2 मिलाई हो चुकी है, तो सर हम रोके रोके ही गए, रोके ही आए। हाँ बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। यही कहा मुझे लेके नहीं जा रहे, मुझे आज हक रहा है सर। मैंने वहां से बात की थी तो माँ ने यही कहा बेटा थोड़ा दिन रुक जाओ। तो हमने सोचा मम्मी क्यों मुझे 1 घंटा नहीं छोड़ सकती थी आज, इतने दिन मैं हाँ, छोड़ ये सकता जरूर था। आए होंगे, तो जरूर सर आए हमने बुद्धि का प्रयोग किया, हमने माँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरी बीवी तो कैसी हो गई सर, लेकिन मोहब्बत हमसे कर। होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक पत्नी का धर्म ही यही होता है कि अपने पति से मोहब्बत करना। तो अब एक चीज बताएं, अगर मैं आपसे कहूं, मैंने जानबूझ के आपको रोका था, सच बताएं तो जी आपको हो सकता है कि कुछ फैसले बुरे लगे हों, नहीं नहीं लेकिन सर। एक टाइम के बाद ये चीज जरूरी होती है। देखो, जी इंसान को खुद से अंदर से वो रियलाइजेशन को अंदर से होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी अगर बाहर का बदलाव होता है, जो बाहरी बदलाव होता है, आपका शरीर ने बहुत जल्दी बदलाव दिखा दिया जी था, सर। आप 1 महीने में पहचानने में नहीं आ रहे थे। जी तो सर। जो बाहरी बदलाव होता है ना, वो किसी काम का नहीं होता। जी ठीक है, बदलाव अंदर का जरूरी है, क्योंकि जो चीज अभी तक हमारा रिश्ता बना हुआ था शराब के साथ, वो अंदर ही रिश्ता था, जी बाहर का रिश्ता थोड़ी। ये घबराहट तो हमारी सिर्फ 10 दिन के अंदर खत्म हो जाती है, लेकिन जी समय भी लगता है। अभी भी देखो, आप अगर हाथ सीधे करोगे तो अभी अगर आपके अंदर ये वाइब्रेशन है, ये ऐसा नहीं है कि शराब की वजह से, ये क्या है, ये इमोशनली आपको वीक दिखा रहे हैं, आप जी कमजोर हैं अंदर से। जी जी इसको ठीक होने के लिए आपको और समय लगेगा, वो घर पे आपको अपने आप को ऐसा रखना है, ऐसा जी तैयार रखना है कि जी जब तक ये चीज खत्म नहीं हो जाती, जी ये पता है कब तक आएगी। जैसे अभी आप मेरे साथ बैठे हुए हो, जब इंसान जज्बाती होता है, इमोशनली होता है, जी तो ये चीज आना लाजमी है। जी लेकिन ये चीजें आपकी अंदर की कमजोरी दिखाती जी है। एक टाइम आएगा जब आप नशा छोड़ के रखिए, 1 साल, 1.5 साल, दो जी साल लगिए, ऐसा- कि देखो, आपने 10 साल नशा किया है, आप जी कैसे करके मान सकते हैं कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आप पुराने जैसे इंसान बन सकते हो? नहीं, नहीं समय लगेगा उसके लिए। समझ तो लीजिए। तुम्हें काफी टाइम तक, काफी हद तक अपने आप को संभाल के रखना है। कई बार परिवार में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ जाते हैं, बहुत जी ज्यादा, देखो जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ 4 बर्तन होते हैं, वहाँ खटकते हैं तो आवाज सर आती मेरे है। घर पे सर कोई नहीं है, मैं अकेला अच्छी हूँ। बात है, ये आपके लिए एक एडवांटेज का पॉइंट है, जी लेकिन आपके परिवार के अलावा आप बताओ, कोई इंसान चाहेगा कि आपकी जिंदगी सुधर जाए? नहीं सर तो कोई नहीं इसका सर। मतलब टफ टास्क है। और आप घर में कितना समय बिता लोगे यार? 8-10 घंटे रात में बिता लोगे, सुबह 1-2 घंटे बिता लोगे, 5 घंटे 6 घंटे तो बाहर ही बिताना पड़ेंगे, 10 घंटे बिताना पड़ेंगे। जी आपको लेबर लेके काम पे भी जाना पड़ेगा, जी फिर वही लेबर ट्रिगर करेगी, यार कुछ पिलवाओ हमें। जब उन्हें पिलवाने की कोशिश करेंगे तो बस साहब तुम भी थोड़ा सा पियो। सर जी, हाँ जी ये हमने जो टाइम यहाँ बिताया है, जी
सर अभी तो हम नहीं कह सकते यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सर हमने एक एक मिनट जैसे काटा है मैं जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें दुनिया से कैसे लगना है सर हमने सब सीख लिया। आप जब हमें इलाज लेते थे एक एक बात आपके मेरे दिमाग में रही। चलो चलो बहुत अच्छा। अब आज से हमें हमें गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जी हमें रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने नशा किया, 10 साल आपने अपने गंवाए, किसी दूसरे कोई दूसरे से हमें गिल्ट फील करने की सर ज़रूरत नहीं हमने है बहुत क्या? अपना अपना आ- खुद का नुकसान आपने किया। खुद का नुकसान किया है। जी कोई परेशानी बात नहीं, इंसान का एक फेस आता है, फेस था वो हमारा गुजर गया। अब यहाँ से जाने के बाद हमारी बची हुई ज़िंदगी को हम सुनहरा बनाएंगे। जी सर हर टाइम पे अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, हर समय अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार रखेंगे हर एक चीज़ के लिए। कभी इन द सिचुएशन कुछ बिगड़ता है, कुछ घटता है, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो हम लोग मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। जी किसी के पास मत जाओ, जी सर यहाँ घूमने के लिए आए, क्योंकि जब आपने यहाँ पे एक समय गुजारा, देखो हमारा मानना ये होता है कि एक नशा मुक्ति केंद्र एक नशे वाले मरीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसा होता है, जी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जैसा होता है। जी जब आप यहाँ पे आओ तो इसको ऐसा पहले से दिल में बना के रख लो कि हम जब भी इसकी दहलीज में आएंगे, जैसे आप मंदिर मस्जिद में जाते हो जी जी तो ऑटोमेटिकली आपके दिल में कितनी भी नफरत हो खत्म हो जाती है, जी उस बाउंड्री के अंदर जाती जी जी है। ऐसे ही आप इसको बना के रखो अपने दिल के लिए। लोग क्या सोचते हैं छोड़ो, जी जी आपके लिए ये वही चीज है। जी आप जैसे यहाँ बाउंड्री में आए, आपके जितने भी थॉट्स दिमाग के अंदर चल रहे थे सब खत्म, यहाँ है वो खुश हो गए चले, जी दिल खुश हो गया यार मैंने यहाँ समय गुजारा था 3 महीने का। देखो 3 महीने छोड़ो, आजकल आदमी एक वक्त की रोटी किसी के साथ शेयर करे तो दोस्ती हो जाती। जी सर हम तो 3 महीने एक साथ रोटी खाई है हमने, जी सर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है हम देख रहे थे, तो जी हमारा तो रिश्ता हमें लगता है और लोगों से बहुत गुना ज्यादा बड़ा है। जी सर तो हम जब भी आएंगे यहाँ पे इस दहलीज में जैसे ही आए खुश होके गए, जी सर एक अच्छा माहौल बना के गए, अपने आप को मोटिवेट रखा। और कोशिश करिएगा यहाँ से जाने में जब भी किसी तरह से कोई परेशानी आए, नशा किसी भी प्रॉब्लम का ना कभी सॉल्यूशन था और ना कभी सॉल्यूशन होगा। जी सर वो हम अपनी मर्जी अपने मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। जी जी तो यहाँ से जाने का तो हमें कोशिश यही करनी है कि हमें एक बेस्ट लाइफ जीनी है, एक अच्छी जिंदगी जी जीनी है। जी तो अब हम ये उम्मीद रखेंगे जब भी आप यहाँ से जाने का जैसा मौका मुझे मिलेगा जी तो आप अच्छी लाइफ जिएंगे यहाँ जी से जाने के बाद। चलो तो आज का हम अपना पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। देखा हमने एक ऐसा इंसान जो प्रॉपर 2004-2006 में 10th और 12th किया था, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों चीज़ें क्लियर कर ली, जबकि बहुत बड़ा टफ टास्क हुआ करता था उस टाइम के दौरान में। लेकिन जो एडिक्शन होती है, एडिक्शन में एक चीज़ पता लग गया कि एजुकेशन कोई आड़े नहीं आती। अगर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बंदा है तो वो एडिक्शन में नहीं जा सकता, ये मिथ है। कोई भी इंसान नशे की गिरफ्त में जा सकता है, इसका कोई वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं होता कि एक पढ़ा लिखा इंसान नशा नहीं कर सकता। जब इंसान नशे की एडिक्शन में हो जाता है, उस दुनिया में चला जाता है, उस दलदल में चला जाता है, तो उसको नहीं पता रहता। जैसा ये कह रहे थे कि मुझे नहीं पता रहता था, मैं छोड़ना चाहता था। तो हमने यही सीखा। आज का हम पॉडकास्ट यही खत्म कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।